सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की छानबीन के दौरान ईडी को सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए का संदिग्ध अमाउंट मिला है। यह अमाउंट सुशांत को मिला था उनकी फिल्म राब्ता के लिए, लेकिन जिस जरिए से मिला वो जरिया इल्लीगल था और यह अमाउंट उन्हें दिया था उनकी फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने। ईडी ने कुछ समय पहले दिनेश विजान से पूछताछ की थी, उसके लिए उन्हें समन भी किया था, लेकिन दिनेश विजान ने यह कह दिया कि वो दुबई में हैं, उन्हें कोविड है और उन्होंने कुछ मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स दे दिए, जिसके बाद ईडी को दिनेश विजान के घर पर छापामारी करनी पड़ी। दिनेश विजान ने कुछ पेपर्स तो ईडी को दिए, लेकिन ये जो 17 करोड़ रुपए का अमाउंट जो सुशांत के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, इसका सोर्स दिनेश विजान नहीं बता पाए। उनके पास इसको लेकर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है कि ये 17 करोड़ रुपए उन्होंने सुशांत को कहां से दिए। माना जा रहा है कि हवाला के थ्रू हुआ है ये सब काम और ये पैसा इल्लीगल है। आपको बता दें कि 2017 में सुशांत सिंह राजपूत ने राब्ता फिल्म में काम किया था। कृति सैनन भी इस फिल्म में थी। इस फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए था, जिसमें से 17 करोड़ रुपए सुशांत सिंह राजपूत की फीस थी। दिनेश विजान ने इस फिल्म को लेकर पेमेंट संबंधी कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ईडी को दिए हैं, लेकिन हंगरी में जो इस फिल्म की शूटिंग की थी उसकी डिटेल्स दिनेश विजान के पास नहीं है। सुशांत को करोड़ों में ये जो पेमेंट किया गया है, इसका एक सुराग हाथ लगा है। ईडी को शक है कि ये पेमेंट इल्लीगल तरीके से किया गया है, क्योंकि इस पेमेंट को लेकर दिनेश विजान कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए हैं। इनफैक्ट इस राब्ता फिल्म की जो भी ओवरसीज शूटिंग हुई थी उसकी कुछ भी डिटेल्स दिनेश विजान ने ईडी को नहीं दी है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए हड़पे हैं। हालांकि ये जो 17 करोड़ रुपए की बात हो रही है ये 2017 की है और रिया सुशांत की लाइफ में 2019 में आई थी। ऐसे में इन्हीं 17 करोड़ से क्या रिया ने वो पैसा लिया है या नहीं लिया है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ 17 करोड़ रुपए जो राब्ता फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत को मिले थे वो गलत तरीके से मिले थे। आपको बता दें कि दिनेश विजान इंडस्ट्री के वो प्रोड्यूसर है जो अचानक से बहुत टॉप पर आ गए और बहुत बड़ा नाम हो गए। इनिशियली दिनेश विजान को कोई नहीं जानता था, लेकिन एक के बाद एक दिनेश विजान ने पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की है। बदलापुर, हिंदी मीडियम, राब्ता, स्त्री, मेड इन चाइना, बाला, लव आजकल 2, अंग्रेजी मीडियम जैसी फिल्में दिनेश विजान अब तक प्रोड्यूस कर चुके हैं और इनकी फिल्मों ने काफी अच्छा बिजनेस भी किया है। लेकिन ये बात भी सच है कि फिल्मों के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फिल्मों में पैसा लगाने के लिए इतना सारा पैसा लाते कहां से हैं, इस पैसे का ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसको बहुत समझने की जरूरत है। क्या ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल लीगल होता है, यानी कि बैंक्स के थ्रू होता है, या फिर ये कैश ट्रांजैक्शन होता है, और अगर ऐसा है तो इतना सारा पैसा, इसकी फंडिंग होती कहां से है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं, ये बार बार सामने आता रहा है। इनफैक्ट 90s में हमने देखा कि किस तरह से बहुत सारे नए प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में खड़े हो गए थे, लेकिन एकदम से ये सब प्रोड्यूसर तब खत्म हो गए जब बॉलीवुड इंडस्ट्री से अंडरवर्ल्ड का सफाया हो गया। ऐसे में अब जब दिनेश विजान को लेकर ईडी को इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की सोर्स नहीं मिल पा रही है, तो ईडी अब इस बात को डिटेल में जानने की कोशिश करेगी कि क्यों इस 17 करोड़ के ट्रांजैक्शन की डिटेल नहीं है, ये पैसा कहां से आया। अगर इसकी बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं है और ये कैश में आया है तो इतना बड़ा कैश आया कहां से।